जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना होम साइंस का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए 11th के लिए ना हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर होम साइंस का लेकर के आ चुके हैं और अभी के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर बताएंगे। वैसे आपको हम बताएंगे इसका आंसर पीडीएफ के रूप में आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो विषय कोड आपका देखिए 319 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। आप लोग चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका नवंबर मंथ में भी एग्जाम होने वाला है मंथली का, तो उसमें भी आपको हम इसी प्रकार से हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको इसमें से मात्र 25 क्वेश्चन ही बनाना है। पहला है, गर्भवती महिला में को गर्भावस्था के दौरान कितने बार टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए। तो पहला का आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि लगभग 2 बार। तो पहला नंबर का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो का बूस्टर टीका किस उम्र में दिया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 2 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि याद रखना है आपको 6 वर्ष में। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर बोला गया आपसे, निम्न में से कौन सा मादा और जल जनित रोग टीके को किसके द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन ए, यानी कि आपका हो जाएगा टाइफाइड। राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है आपसे, शिशु को उत्तम शिशु को जन्म के दौरान तुरंत बाद दिया जाने वाला टीका कौन सा है। तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है, 4 का ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, BCG टीका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 है, रोगी के वस्त्र को विषक्रमित करने के लिए कितनी देर तक उबालना चाहिए। तो यहाँ पर आप 5 का याद रखेंगे, 5 का लगभग प्रॉपर आप, मुझे नहीं पता, आप लोग प्रयास करना कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का, और इसका पीडीएफ हम आपको बताने वाले हैं आगे कहाँ से मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 6 नंबर है, मलेरिया उन्मूलन अभियान में कौन सा रासायनिक विषमांकरण का छिड़काव किया जाता है। तो बिल्कुल आपका 6 का ऑप्शन ही होगा, यानी कि DDT। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न क्या बोला कि बताइए निम्न में से कौन रोग की कमी से होने वाला रोग है। मतलब यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिएगा, थोड़ा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का देख लो आप लोग, ऑप्शन बी होगा, क्या जाएगा, रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 है कि संतुलित आहार में कौन सा सुरक्षात्मक तत्व होते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आप लोग आगे देखेंगे, 8 के बाद है आपका 9 नंबर। प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन सी विशेषता स्वस्थ व्यक्ति की नहीं है। तो आप 9 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आर्थिक रूप से स्वस्थ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 13 नंबर को देखेंगे, बोला गया निम्न में से कौन मनुष्य के लिए भोजन का शारीरिक कार्य है। तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा, विटामिन। राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर यानी कि माइक्रो पोषक तत्व है। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, याद रखेंगे, वसा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर बोला गया आपसे, और यहाँ पर शायद एक क्वेश्चन छूट गया, क्या एक क्वेश्चन 14 था, 15 16 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण है। कुपोषण का कारण क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेना, 15 न था, एक सेकेंड, निम्नलिखित कुपोषण का छूटा तो नहीं ना कोई है, 15 था, एक क्वेश्चन छूटा था क्या इधर हाँ। 13 के बाद और 8 के बाद आपका 9 नंबर छूट गया, 9 नंबर छूटा, देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नोट करना, 9 नंबर और 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, सबका नोट कर लो, क्वेश्चन कट गया बस। तो देखो यहाँ पर 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना, आपका 9 के बाद एक सेकेंड में फिर से देख लो, ठीक ठाक बताया हो ना। एक बार नोट आप लोग यहाँ पर तो कर लेना अच्छे से, यहाँ तक कहीं लगता है मैंने गलत कर दिया। पहला का क्या था, पहला का ना आपका बी नंबर होगा, और दूसरा का ऑप्शन बी होगा। तीसरा की अगर बात करेंगे तो इसका ऑप्शन ए होगा,
होगा, चौथा की नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पाँचवा की नोट करिएगा आप लोग, तो इसका पाँचवा का मैंने नहीं बताया था, छठा का मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए बोला था, और सातवां नंबर का भी मैंने ऑप्शन आपको जो है बी नंबर बताया था, और 8 नंबर का मैंने आपको क्या बोला था, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए नंबर। फिर उसके बाद 9 नंबर का हम अभी बता रहे हैं आपको, इसका डी नंबर होगा। ठीक है, थोड़ा मुझे डाउट लगा इसलिए मैं फिर से आपको बताते चल रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना। फिर इसके आगे आपका 9 के बाद 10 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और 13 नंबर की ओर तो हम लोग आ ही चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 13 नंबर जो है इस ये देखिएगा, निम्न में से कौन मनुष्य के लिए भोजन का शारीरिक कार्य है, तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी याद रखिएगा। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो ना शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो 14 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विटामिन, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन, ये मैंने बता ही दिया था, 15 के बाद ये भी मैंने बता दिया था, 17 नंबर तक मैंने बताया था ना कुपोषण, ये मैंने 16 नंबर क्या बोला था, 16 नंबर की निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप 16 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 है कि कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, 2 प्रकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो 17 का ऑप्शन 18 का 80 नंबर हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीवित जनाब जीवित प्राणियों का लक्षण है, तो बिल्कुल 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, राइट आंसर डी होगा। आगे आप लोग 20 नंबर देखेंगे, आयोडीन मुख्यतः किन खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है, तो 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, नमक में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आंसर की आपको बताने से पहले बता देते हैं सब्जेक्टिव का पीडीएफ अगर आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए आपको गूगल में जाना होगा, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है चलिए सीख लेते हैं हम। इसके लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कर लीजिएगा, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 11 का सेशन आपको दिख रहा होगा, क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम, ये फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए, यहाँ पर आइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पर लिंक मिलेगा, ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन एक बार कर लीजिए। फिर नीचे बढ़िएगा, ये साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे आना है, इसमें आपको जो है ना होम साइंस लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए होम साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, और पेज को यहाँ पर आपको बार बार आकर के रिफ्रेश करते रहना है। रिफ्रेश कैसे किया जाता है कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता है। रिफ्रेश आपको क्या करना है, बस ये जो है ना नीचे की ओर खींच देना है। ठीक है, नीचे की ओर खींच देना है, नीचे खींच दीजिए, इस प्रकार से चले आइए नीचे, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख जाएगा, आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब्जेक्टिव का यहाँ आपको दिखेगा कुछ ही देर में, तो आकर के यहाँ से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो आपका बिल्कुल 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा पालक, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन का स्रोत है, तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी, राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोला गया कि ऑस्टियो की उचित वृद्धि और विकास के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 24 नंबर बोला गया आपसे कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 4 कैलोरी, ऑप्शन नंबर हम लोग बी नंबर याद रखेंगे। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन पोषण लिख लीजिएगा स्वादी विकार, तो बिल्कुल यहाँ देखिए 25 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये भी दोनों। चलिए सी नंबर नोट कर लीजिएगा। 26 की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन वसा का वनस्पति स्रोत नहीं है, तो 26 का ऑप्शन आपका डी होगा, नारियल। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 26 हो गया। 27 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का स्रोत है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन आपका डी होगा, ये इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न की आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि घेंघा रोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर बोला कि किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा नापने का इकाई क्या है, तो याद रखिएगा 29 का
ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कैरोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखो 30 नंबर की आपसे पूछा गया प्रश्न की दो जो ना इस प्रकार से 2 माह क्या इस प्रकार से देख लीजिएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा सी नंबर का माँ का दूध, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमने टोटल 30 सब्जेक्टिव देख लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, तो कुछ देर में सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।